नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ काव्यखंड हिंदी का जो शीर्षक नंबर 9 हमारी नींद के जितने भी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन सभी को एक ही वीडियो में संग्रह किया गया है। इसे बारी बारी से अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक विप्र की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि वीरेन डंगवाल ने मानव जीवन पर एक बिंब उपस्थित किया है। सुविधाभोगी, आराम पसंद जीवन नींद रूपी अकर्मण्यता के चादर से अपने आप को ढक कर जब सो जाता है, तब भी प्रकृति के वातावरण के एक छोटा बीज अपने कर्मठता रूपी सींगों से धरती के सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। यहाँ नींद, अंकुर, कोमल सींग, फूली हुई बीज, छत, ये सभी बिंब रूप में उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, मखी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? इसका उत्तर है, मखी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है कि निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है। उसका जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है, लेकिन मखी के जीवन क्रम केवल सुविधा उपयोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? इसका उत्तर है, कवि गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि जहाँ के लोग 2 जून की रोटी के लिए काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव कितना सार्थक हो सकता है। यहाँ कुछ स्वार्थी लोग अपनी उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं, लेकिन गरीबी से ग्रसित लोग अपने वास्तविक विकास हेतु सचेत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? इसका उत्तर है, कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधाभोगी, आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग जो ऐशो आराम की ज़िंदगी में अपने आप को ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन नहीं रह पाते हैं और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलें या गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसे लगता है कि उनका दलील काफ़ी साफ और मजबूत है। अगला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। उत्तर है, किसी भी कविता का शीर्षक कविता रूपी शरीर का मुख होता है। शीर्षक कविता की सारगर्भिता लिए रहता है। शीर्षक रखने के समय कुछ बातें इस प्रकार होती है। शीर्षक सार्थक, लघु और समीचीन होना चाहिए। साथ ही शीर्षक घटना प्रधान, जीवन प्रधान या विषय वस्तु प्रधान होता है। यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है। शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है।
जहाँ शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाता है, अतः सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है। अगला प्रश्न है, व्याख्या करना है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। इसका उत्तर है और ख में यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, ग में हमारी नींद के बावजूद। तो क का उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियाँ वीरेन डंगवाल द्वारा रचित हमारी नींद शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि अभावों के बीच जीवन जीने वाले उन गरीबों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जो मिथ्या जीवन जीने के लिए तरह तरह के प्रदर्शन करते हैं। आज परिस्थिति बदल गई है। सुखी संपन्न लोग घरों में बैठकर आराम का जीवन जीते हैं। अभावों के बीच जीने वाले लोग पर्व त्यौहार आदि के नाम पर अपने सामर्थ्य से ऊपर उठकर खर्च करते हैं। उनकी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती चली जाती है। गरीबी की ऐसी सोच ही उनकी गरीबी का आधार है। ख प्रस्तुत पंक्ति वीरेन डंगवाल द्वारा रचित हमारी नींद शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि सर्व सुविधा संपन्न अत्याचारियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। सामर्थ्यपूर्ण अत्याचारी अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, फिर भी वे गहरी नींद सो जाते हैं, गहरी नींद नहीं सो पाते हैं। अभावों के बीच भी भद्र मनुष्य बेपरवाही से जीवन जी लेता है। उसकी नींद जीवन के अंतर्मन को सुख देती है। ग प्रस्तुत पंक्ति वीरेन डंगवाल द्वारा संचालित हमारी नींद शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि कहना चाहता है कि हमारा हठीला जीवन उन्माद एवं खामोशी में भी विवेक के किंकर व्यामूढ़ नहीं बना रहता है। जीवन चक्र आगे बढ़ता ही जाता है। अभाव में भी पूर्णता है। सर्वसुलभ अत्याचारी गहरी नींद में भी सो पाते हैं, जबकि अभावग्रस्त बेपरवाही जीवन जीने वाला मानव गहरी नींद में सो लेता है। लास्ट प्रश्न है, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह जीवन की भाषा की शक्ति है या सीमा स्पष्ट कीजिए। यह कविता भाषा की शक्ति है जो अपने साधारण अर्थ से सब कुछ समझने में सफल हो जाती है। सीमा का रूपांतरण नहीं होता है। भाषा का रूपांतर कविता की सौष्ठवता को प्रदर्शित करने में समर्थ है।